नमस्कार, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और केमिस्ट्री के अंदर आज अपन बात करने वाले हैं जो ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड है उसमें जो सैंडविच यौगिक हैं वो किस तरह से बनते हैं, उनमें किस तरह का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या बताया गया है कि ऐसे कोई यौगिक जिनमें जो कार्ब धात्विक यौगिक मेटल कहें या यूँ कहें कि कोई धातु है उस वो क्या करे, दो किसी रिंग वाले स्ट्रक्चर के बीच आ जाए तो क्या बताया गया है, ऐसे जो यौगिक बनते हैं उनको सैंडविच यौगिक कहेंगे। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जैसे अपन एक उदाहरण से समझें कि जैसे दो ब्रेड के टुकड़े हैं और उनके बीच कोई सलाद का टुकड़ा अपन डालते हैं तो जिस तरह की पोजीशन वहाँ पर देखने को मिलती है वहीं पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में भी क्या है, सैंडविच कंपाउंड है, उनमें देखने को मिलता है। यहाँ पर दो वैज्ञानिक हुए, एक तो पीजे और एक है पाइजन। इन्होंने क्या बताया कि ये एक यौगिक बना रहे थे फुलवेलिन नाम का, जिसके लिए इन्होंने फेरिक क्लोराइड और साइक्लोपेंटाडाइनिल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है उसके साथ इनकी अभिक्रिया करवा रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने अभिक्रिया के फलस्वरूप उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो इच्छित यौगिक जो फुलवेलिन था वो ना बनकर यहाँ पर एक दूसरा कंपाउंड बना जिससे इन्होंने नाम दिया फेरोसिन। इन्होंने क्या बताया कि जो रिंग स्ट्रक्चर है, अपन ने बात की वलय संरचना, और यहाँ पर वलय संरचना कौन सी काम में ली, साइक्लो पेंटाडाइन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, इनका क्या किया, इनका उपयोग किया और साथ में इसकी अभिक्रिया किससे करवा दी, क्लोराइड से, यहाँ कहीं आयरन क्लोराइड से अभिक्रिया करवा दी। तो जैसे इनकी अभिक्रिया करवाई ये बना तो रहे थे क्या, फुलवेलिन, लेकिन फुलवेलिन ना बनकर यहाँ पर एक नया यौगिक बना जिसे कहा गया फेरोसिन। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि ये जो फेरोसिन वाला यौगिक है, इस यौगिक के अंदर जब इनकी अभिक्रिया करवाई, किसकी अभिक्रिया करवाई, आपके साइक्लोपेंटाडाइनिल और फेरिक क्लोराइड की अभिक्रिया। तो इधर देखें, जिसके लिए इन्होंने क्या किया, इसके लिए दो अणु, ठीक है, इनकी क्या करवा दी, अभिक्रिया करवा दी। और अभिक्रिया करवाकर इन्होंने क्या किया, जब देखा तो यहाँ पर एक नया एक कंपाउंड बना जिसको फेरोसिन नाम दिया। फेरोसिन नाम दिया। अब यहाँ पर कुछ इनकी रासायनिक गुण दिए गए हैं। तो क्या बताया गया है कि जो फेरोसिन यौगिक बना है किसकी, इन दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप। तो इस फेरोसिन का गलनांक 173 सेंटीग्रेड होता है। साथ में क्या बताया कि ये रिंग स्ट्रक्चर में फॉर्म होती है। तो क्या बताया है कि ये अध्रुवीय विलायक में क्या होती है, विलय होती है। साथ में क्या बताया गया कि ये ध्रुवीय विलायक, ठीक है, उनमें क्या हो जाती है, विलय हो जाती है। जिसके फलस्वरूप क्या बताया गया है कि ये जो फेरोसिन है ये वायु, अम्ल और क्षार इन सब के द्वारा क्या नहीं की जाती, ऑक्सीकृत नहीं की जाती। ठीक है, तो इस प्रकार सैंडविच यौगिक है वो दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने तैयार किया।
जो खुद बना रहे थे वो तो था आपके फुलवेलिन, लेकिन एक नया यौगिक बना जिसका नाम दे दिया फेरोसिन। अब इन्होंने फेरोसिन की स्ट्रक्चर बनाई, तो स्ट्रक्चर की इन्होंने बनाते हुए इन्होंने बताया कि जो फेरोसिन नाम का जो यौगिक है उसमें जो रिंग स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बन रही है, आपके 2 पेंटाडाइलिन ग्रीनियर विकर्मक है, उसके साथ क्या है आयरन क्लोराइड की अभिक्रिया कराई, तो उसके बीच आयरन है जो रिंग स्ट्रक्चर में वहाँ पर फॉर्म हो जाए। अब अपने यहाँ पर बात करते हैं इसकी संरचना की। ध्यान रखना है संरचना में किस तरह से कि जो सूत्र है उसमें बात करें C5H5 का होल ट्वाइस Fe, ये आपका फेरोसिन है। अब स्ट्रक्चर किस तरह से मिलेगी आपको, अब ध्यान रखना है ये पूरी रिंग वलय के साथ जुड़ा, इसीलिए हमने जब इसका जो लास्ट टॉपिक पिछला टॉपिक पढ़ा था ये उसमें हमने बात की थी कि विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक। अब ध्यान रखना है पाई इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल है जैसे आयरन है यहाँ पे, ये आयरन क्या कर रहा है इस पूरी रिंग से ही यहाँ के जो कार्बन है उनके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, इसीलिए ये क्या है आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और किस तरह है पाई इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक है। तो ये आपके हो गए स्ट्रक्चर। अब ध्यान रखना है जो सैंडविच यौगिक है उनसे रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, तो इन्होंने क्या बताया गया कि जो ये स्ट्रक्चर है फेरोसिन का, इसमें इसकी सामान्य संरचना, तो सामान्य संरचना अपने देख रहे हैं, ये इसका संरचना सूत्र। अब एक बार और सुनिए, यहाँ पर कुछ इसी से रिलेटेड बातें कही गई है कि भाई ये फेरोसिन बना है, तो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि फेरोसिन है ये क्या है रासायनिक अभिक्रियाओं के संश्लेषण में काम में लिया जाता है इसको, मतलब ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड है उनके अंदर इसका सबसे ज़्यादा उपयोग देखने को मिलता है, ठीक है। और इस तरह से जो फेरोसिन यौगिक है उनका निर्माण हो रहा है, ठीक। इसके अलावा भी कई और भी फेरोसिन यौगिक हैं उनका निर्माण किया गया, जिसमें अपन बात करें एक तो आपके क्रोमियम का है, अन्य सैंडविच यौगिक। देखिए किस तरह से फॉर्म हो रहा है। अब मैं उनको एक एक करके बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो गया, ये आपके बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ा हुआ आपके क्रोमियम, तो ये आपका पहला दूसरा सैंडविच यौगिक हो गया क्रोमियम का। इसी तरह से बात करें एक यौगिक और दे आपके दे रखा है इसमें C5H5 का होल ट्वाइस Ru। इस यौगिक में देखो किस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेगा, जैसे पहले बनाया था उसी के जैसा है जो फेरोसिन में था। यहाँ पर आ जाएगा आपका U, ये आपका हो गया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो इस तरह से अपन ने देखा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन युक्त जो कंपाउंड है उनमें किस तरह से सेंट्रल मेटल किसी पाई इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिकों के साथ किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। और ध्यान रखना है ये इनके लगभग
लंबवत स्थित होकर क्या करेगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जो सैंडविच यौगिक हैं उनका इसमें निर्माण हो रहा है। आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और आगे भी हम इसी की वीडियो सीरीज जारी रहेगी, इसलिए धन्यवाद।